अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तुलबा। आज लेक्चर नंबर 44 यानी 44 लेक्चर नंबर है और इसमें आज जो काम है उसमें हमने पढ़ना है लेक्चर नंबर 44 में मज़मून गालिब और तफ़हीम इबारत नंबर 13। तफ़हीम इबारत नंबर 13 आपको स्क्रीन पर ही हम पहले पढ़ेंगे। तफ़हीम इबारत नंबर 13 में हम पढ़ते हैं कायदे-आज़म हमेशा ईमानदार, बाहिम्मत, निडर और ख़ुदमज़ार इंसान थे। उनका दामन लालच और हवस से पाक था। वो किसी जज या साथी वकील से तोड़-फोड़ और खिलाफ कानून इक़दामात के सख्त मुखालिफ थे। जिस बात को हक समझते उसके बारे में किसी से समझौता नहीं करते थे और ना ही मसलहत कोशी से काम लेते थे। खुशपोशी का उन्हें बेहद शौक और सलीका था जो आखिर तक कायम रहा। हिंदुस्तान के कितने ही वायसरायों ने उनकी खुशपोशी की तारीफ की। उनकी जिंदगी के आखिरी चंद सालों में उन्हें बहुत ज़्यादा शोहरत मिली थी। पाकिस्तान का क़याम उनका अजीम सवाल है। कायदे-आज़म किस किस्म के इंसान थे? तो उसका जवाब ये है कि कायदे-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के ईमानदार, बुलंद हिम्मत, बेबाक, मुस्तकिल मिजाज इंसान थे। कायदे-आज़म का सियासी रवैया किस किस्म का था? कायदे-आज़म साफ़-सुथरी सियासत के कायल थे। वो गलत और मनफी किस्म की सियासत पर यकीन नहीं रखते थे। वो तोड़-फोड़, जोड़-तोड़ के सख्त खिलाफ थे और कानून के दायरे में रहते थे। वो हक बात डंके की चोट पर कहते थे और मसलहत अंदेशी से काम नहीं लेते थे। कायदे-आज़म का अज़ीम कारनामा कौन सा है? तो कायदे-आज़म का अज़ीम कारनामा क़याम पाकिस्तान है। हिंदुस्तान के वायसरायों ने कायदे-आज़म की किस वस्फ़ की तारीफ़ की थी? तो हिंदुस्तान के वायसरायों ने कायदे-आज़म की खुशपोशी की तारीफ़ की। अज़ीज़ तलबा, इसके साथ ही इसका एक और सवाल जो कि आपने ऐड करना है वो ये है कि कायदे-आज़म इस इबारत का मुनासिब उन्वान क्या है? तो इस इबारत का मुनासिब उन्वान ये है कि कायदे-आज़म की शख्सियत या फिर कायदे-आज़म की सियासत। तीसरा उन्वान आप दे सकते हैं कायदे-आज़म की खुशपोशी। ये तीन इसके जवाब बनते हैं। दोबारा से मैं दोहरा रही हूँ, आप लोग अपने नोट्स पर लिख लें। इस इबारत का मुनासिब उन्वान तहरीर करें। इजाफी सवाल है, अपने नोट्स पर लिख लेंगे कि कायदे-आज़म की शख्सियत या कायदे-आज़म की सियासत या कायदे-आज़म की खुशपोशी। ठीक है, ये तफ़हीम इबारत नंबर 13। और अब हम पढ़ेंगे मज़मून मेरा पसंदीदा शायर गालिब। ठीक है, आज का जो मज़मून है वो मेरा पसंदीदा शायर गालिब है, मज़मून गालिब। और इसके बारे में आप देखेंगे कि अज़ीम शायर हैं ये भी। स्टार्टिंग इसका देख लेंगे। ज़िंदगी मुज़म्मिल है तेरी शौक़ तहरीर में, ताब गोयानी से जुम्बिश है लब तस्वीर में। फल के अदब पर शौरा की कहकशा सजी है, जिसमें मीर व सौदा, आतिश नासिक, मोमिन व ज़ौक़, अनीस व दबीर, अकबर और खालिद समेत हज़ारों तरक्शा सितारे हैं। उर्दू अदब के तालिब इल्म की हैसियत से मैं इनकी अज़मत से इनकार नहीं कर सकती या कर सकता, लेकिन इन सब में जिसका अंदाज़ बयां अलग और जदीद है वो है नजमुद्दौला और दबीर मलिक मिर्ज़ा नौश। यूपी उत्तर प्रदेश के एक कस्बे नकोर पैदा हुए। उनका मिर्ज़ा गालिब उर्दू के वो काबिल फ़ख्र अज़ीम शायर हैं जिन्होंने अपनी जिद्दत तबाह, नुद्दत ख़याल, फ़लसफ़ियाना सोच, हमागी शख्सियत की बिना पर उर्दू शायरी को ऐसा निखारा और संवार रहे कि इसकी हैसियत कुछ से कुछ हो गई। उनका शेरी असलूब व बयां के लिहाज से मुतनव्वे, मज़ामीन के एतबार से रंगारंग और दिलनशी दिलावेज़ होने के साथ साथ ख्याल अंगेज़ और फ़िक्रखेज़ भी है। वो सिर्फ शायर ही नहीं, फ़नकार, मुफ़क्किर, ज़माने के नब्बाज़, इंसानी नफ्सियात के माहिर गव्वास और जाने क्या कुछ है। उनकी शायरी में बेपनाह वुसअतें हैं क्योंकि उन्होंने बेफिक्री और मुसर्रत से लेकर मायूसी और नाकामी तक ज़िंदगी की सारी घाटियाँ देखी थीं। उन्होंने अपनी दिली कैफियत, ज़िंदगी के मुशाहिदात और तजर्बात को अपनी शायरी में इस तरह समोया है कि उनके कलाम में हर तबके, हर मुशर्रफ के इंसान के दिलचस्पी का सामान मिलता है। इकबाल फरमाते हैं, लुत्फ़े गोयाई में तेरी हमसरी मुमकिन नहीं, हो तख़य्युल का ना जब तक फ़िक्र कामिल हम नशी। इसके बाद अज़ीज़ तलबा इसमें शामिल करेंगे इसका नेक्स्ट पैराग्राफ। मिर्ज़ा गालिब का नाम असदुल्ला खां गालिब तखल्लुस और उर्फ मिर्ज़ा नौशा था। वो 27 दिसंबर 1797 को आगरा में पैदा हुए। वालिद का नाम अब्दुल्ला बेग था जो रियासतुल वर्ब में एक मोअज़्ज़ज़ फ़ौजी अहदे पर फाइज़ थे। वो एक सल्जूकी तुर्क ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे जो समरकंद से हिंदुस्तान आकर आबाद हो गया। गालिब की उम्र 5 साल की थी, उनके वालिद का इंतकाल हो गया। फिर उनकी परवरिश उनके चचा नसरुल्ला बेग ने की जो अंग्रेज़ी फ़ौज के रिसालदार थे। 4 साल बाद वो भी एक हाथी से गिरकर फौत हो गए। गालिब की परवरिश की जिम्मेदारी उनके नाना ख्वाजा गुलाम हुसैन ने कबूल कर ली।
अपने नाना के यहाँ गालिब को हर तरह की बेफिक्री और फरागत हासिल थी। उनका ये दौर आराम और साइश नाजोनम के लिहाज से उनकी ज़िंदगी का बेहतरीन दौर था। 14 अगस्त 1810 को जबकि गालिब की उम्र सिर्फ 13 साल थी, इनकी शादी नवाब इलाही बख्श मारूफ की साहबजादी उमराव बेगम से कर दी गई। चूँकि उनकी शादी दिल्ली में हुई थी, इसलिए उन्होंने दिल्ली में ही मुस्तकिल सकूनत इख्तियार कर ली। इस ज़माने में दिल्ली में मुल्क के बेहतरीन अहले फजल कमाल जमा थे। गालिब को शायरी का ज़ौक़ बचपन ही से था। दिल्ली की फ़िज़ा ने उनकी शायरी को निखारने और परवान चढ़ाने में बड़ी मदद दी। इसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ अजीज़ तलबा नोट्स में से आप उसको स्किप कर लेंगे, उससे अगला पैराग्राफ जो है आप शामिल कर लें कि मिर्ज़ा गालिब उर्दू और फ़ारसी दोनों ज़बानों के बुलंद पाया शायर हैं। फ़ारसी शायरी से उनकी तबीयत को बेपनाह मुनासबत थी, मगर उन्हें ज़्यादा शहरत अपनी उर्दू शायरी की बदौलत मिली है। शुरू में उन्होंने मिर्ज़ा बैदल की तकलीद में मुश्किल पसंदी इख्तियार की थी, फिर मुश्किल पसंदी तक करके ख़यालात की गहराई, हकीमाना मसाइल की तरफ आ गए। उनके कलाम में वो सलासत रवानी आ गई जो उनकी लाजवाब शोहरत का बाइस बनी। उन्होंने अगरचे कसीदे मसनवियाँ भी लिखी हैं, मगर दर हकीकत वो गज़ल ही के शायर हैं। दिल की कैफियत, ज़ाती तजर्बात वारदात, मामलात हुस्न व इश्क, फ़लसफ़ियाना नकात, सूफियाना ख़यालात को जिस शगुफ्तगी, बेसाख्तगी, बेतकलीफ़ी से उन्होंने गज़ल में समोया है, वो इन्हीं का हिस्सा है। इसी बाइस उनका हर शेर एहसास की शमा, फ़िक्र की कंदील मालूम होता है। गालिब के कलाम की नुमाया चीज़ खसूसियत उनके मज़ामीन की नुदरत है। जैसा कि शायर ने फरमाया, इशरत एक कतरा है दरिया में फना हो जाना, दर्द का हद से गुजरना है दवा हो जाना। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट में आप जो शामिल करेंगे अपने नोट्स में वो इस तरह से होगा कि मिर्ज़ा गालिब के कलाम का एक बड़ा वस्फ शौक़ी और ज़राफ़त है, जिससे उनकी अपनी दिलचस्प और शौक़ तबीयत की अक्कासी होती है। अगरचे उनकी ज़िंदगी कोना को मसाइल की घिरी हुई थी, मगर इसके बावजूद उन्होंने खुश तबई का दामन हाथ से नहीं छोड़ा। मिर्ज़ा गालिब की शौक़ी में ना तो फहाशी और इक़्तिदार पाया जाता है, ना ही इसमें आमियानापन और बाज़रा अंदाज मिलता है। ठीक है, बाज़ारा अंदाज मिलता है, बल्कि उनकी शौक़ी ना सिर्फ उनकी जिंदा दिली का सबूत है, बल्कि उनके कलाम की तरह बुलंद पाया है। सबसे बड़ी बात यह है कि दूसरों को ही को नहीं, खुद अपनी ज़ात को भी शौक़ी और ज़राफ़त का निशाना बनाते हैं। मिर्ज़ा गालिब गज़ल के शायर हैं। गज़ल के दीगर शायरों की तरह वो वारदात इश्क, जिसे हमेशा गज़ल की जान समझा गया है, गालिब के कलाम में भी मौजूद है। मगर गालिब का कमाल यह है कि इश्क की जितनी रंगारंग तस्वीरें अपनी पूरी शौकियों और ताबनाकियों के साथ उनके यहाँ मिलती हैं और कहीं नहीं मिलती। ठीक है, मिर्ज़ा गालिब वैसे भी मुग़ल या बाल्फाज सही तर सल्जूकी तुर्क होने के सबब नवाबी जहन रखते थे। उनकी तबीयत में गैरत और खुददारी का मादा बहुत था। उनके कलाम में आकर उनका ये बस इंतहाई खुददारी और खुद निगहदारी की तस्वीर बन गया है। चुनाचे वो ना सिर्फ इश्क के मनाजिल तय करते हुए, बल्कि बंदगी में भी वज़्ज़ादारी, इज़्ज़त नफ्स और खुददारी को हाथ से नहीं जाने देते। गर्ज, तनव्वे और वसअत के लिहाज से गालिब की शायरी अपना जवाब आप है। मज़ामीन की जिद्दत और नुदरत के साथ साथ ख़यालात की रंगारंगी में कोई उनका हरीफ नहीं। उनके कलाम में तगज़्ज़ुल भी है, तफक्कुर भी, फ़लसफ़ा भी है, तसव्वुफ़ भी, मुस्कुराहटें भी हैं, ज़हरखंद भी, तल्ख़ियाँ भी हैं, शीरीनियाँ भी, संजीदगी भी है, शौक़ ज़राफ़त भी, मुश्किल पसंदी भी है और सहल मुमतना भी, सोज़ो गदास भी है, नाज़ो नियाज़ भी, ज़िंदगी भी है, ज़िंदगी के हक़ाइक़ भी। कोई नग़मा ऐसा नहीं जो ज़िंदगी के तारों में बेदार या ख़ाबीदा हो, गालिब के यहाँ इसकी सदाए बाज़गश्त ना मिले। अपने कलाम की इन्हीं गोनागो ख़ुसूसियात की बदौलत गालिब की शायरी को रंग व दवाम हासिल है। वो किसी एक अहद के नहीं, हर अहद के शायर हैं। उनका कलाम हर दौर के इंसान के जज्बात और एहसासात, ख़यालात, वारदात, नफ्सियात इंसानी से पूरी तरह हम आहंग है। इस खसूसियत ने उनकी शायरी में रंगीनी, रानाई, अफाकियत पैदा की है। उनका कलाम एक ऐसे खुददार शख्स का कलाम है जिसने अपने दिल की हसरतों और ज़राफ़त के लिबास से छुपाने की कोशिश की है। गालिब ज़िंदगी के शायर हैं और ज़िंदगी का लहू उनके कलाम में खून रगे जान की तरह दौड़ता नजर आता है। इकबाल ने उनको इन अल्फाज में ख़राज तहसीन पेश किया है। तेरे फिरदौस से तख़य्युल से है कुदरत की बहार, तेरी कश्ते फ़िक्र से उगते हैं आलम सब्ज़ाज़ार। अज़ीज़ तलबा, आज का लेक्चर इतना ही। आज के लेक्चर में हमने मज़मून मिर्ज़ा गालिब पढ़ा और तफ़हीम इबारत नंबर 13। उम्मीद है आप इसको दोबारा अच्छे से पढ़ेंगे और इसको आज के काम में याद करने में शामिल करेंगे। ठीक है, आज का काम इतना ही है कि तफ़हीम इबारत के सवालों के जवाब और ये मिर्ज़ा गालिब का जो मज़मून आपको पढ़ाया गया ये दिए गए नोट से याद करें। अगले लेक्चर के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम।